आप लोग कहते होंगे इसको हकीम बाबर, हम लोग इसको फजाला कहते हैं। जहर खादा होवे ज़बान खुशक हुंदी है, ज़बान बंदा बाहर नहीं कढ़दा। किसे सूरत दे अंदर सौड़ पैंदी, जहर जित्थू जाना है हलक तो लैके मेदे तक उन्हें हर चीज नूं बढ़ दिया जाना। आप हकीम साहब से पता करें, वो गिलास कहीं अंदर से भर के लेके नहीं आए थे। वो जूस का डिब्बा इनके सामने पड़ा हुआ था, इनके सामने खोला गया है। अद्धा घंटा 15 मिनट तुसी जूस हड़पदे रहे हो, वो कर्मा वाले हो, वो हकीम तुसी कदे हो? तुहानू तो छित्तर मारने चाहिए ने। अपने आप नूं हकीम तुसी कहंदे हो। बेशरम आदमी, तेनू शर्म नहीं आउंदी हिकमत दा दावा करना है ते कंजरा जहर पी रहा तू ते तेनू पता नहीं, वो शायद पी रहा है तू। ये हकीम साहब ने जिस फायदे के लिए कहा है ना जी, वो 2 दिन जो है ना उन्होंने खूब जो है ना वो उसको कैच किया। कुछ देर पहले वो काफी फेमस हुए थे जी, फिर उनका जो है ना वो मराल जो है ना वो काफी डाउन हो गया था जी जी। इसने सिर्फ 2 महीने रदीर मोड़ के ऊपर, अब वो दुनिया में नहीं था, बड़ा मकबूल आदमी था हकीम अल्लाह था, उसके पास इसने 2 महीने नौकरी की। लेबॉर्टरी में टेस्ट करवाएं, इसकी दवाइयां उठा के, करशी हमदर्द, इसकी दवाइयां उठाएं, उसका आप लेबॉर्टरी में टेस्ट करवाएं। ये FI इसका मोबाइल पकड़े, उसके अंदर सारी डाटा मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर वॉइस मैसेज मौजूद हो गए, क्योंकि ये डिलीट भी करे तो डाटा फिर भी निकल आता है। भैड़िया एडा ही तू घटिया और कमजोर आदमी है, जिस मिट्टी च खेड़दा रहा, जिस पेड़ दी गलियां च फिरदा रहा, जेड़े तेरे लोग सिर ते हत्थ दिंदे रहे यतीम बच्चा समझ के, अज तू उन्हां दियां रूहां नूं तड़पाया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और मेरे साथ आज मौजूद हैं मलिक सलीम खोखर साहब। इनके भाई पर इल्जाम लगा है कि उन्होंने जहर दिया है, और इल्जाम लगाने वाला कोई आम बंदा नहीं है। टिकटॉक पर आते हैं, दाढ़ी को लहराते हैं और साथ ये कहते हैं कि जी मुझे जहर दे दिया गया है। क्या वो जहर था, क्यों दिया गया, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सर मुझे ये बताइएगा, कहा जा रहा है कि आपके भाई ने जहर दे दिया। ये बात ये है कि ये हकीम साहब ने जिस फायदे के लिए कहा है ना जी, वो 2 दिन जो है ना उन्होंने खूब जो है ना वो उसको कैच किया है। ठीक है जी, जी, आपको पता है कि काफी अरसे से जो है ना वो कुछ देर पहले वो काफी फेमस हुए थे जी, फिर उनका जो है ना वो मराल जो है ना वो काफी डाउन हो गया था। जी, जी, ठीक है जी, फिर उन्होंने एक स्टेप सोचा कि इस तरह करूंगा तो जी, काफी वायरल हो जाऊंगा। अब वायरल वो इसलिए उनने आके हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि इस्लामाबाद से तकरीबन जो है ना 400 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है। तो अब इतनी दूर तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने नहीं ना आएगा, सब सही। कहेंगे कि हकीम बाबर को वाकई जो है ना वो इतनी दूर गए हैं और दे दिया गया है। अच्छा, जहर क्यों दिया गया, कि वजह क्या है? पहले तो मुझे ये बताइएगा, सफदर आपका छोटा भाई है या बड़ा भाई है? मुझसे छोटा है। आपसे छोटे हैं, तो उन्हें क्या जरूरत थी इन्हें जहर देने की और बाद में अपने ऊपर इल्जाम लगवाने की, क्या जरूरत थी? मुझे पहले ये बताएं। पहली तो बात है कि इसकी वजह तो हकीम बाबर बताएगा कि क्या रीजन क्या है, सही। क्या उसके साथ इसका कारोबार है, क्या प्रॉपर्टी का तनाज़ा है, ठीक है ना जी, या कोई ऐसा मसला है कि जिसके साथ ये मिलके जो है ना ये कारोबार करते हैं, सही। या जिंदगी में कभी भी इनके साथ कभी कोई ऐसा मामला तो हुआ हो कि जिसकी वजह से सफदर को जो है ना इस पे रंजिश हो। देखें, बात ये है कि मैं इस डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि हकीम बाबर का क्या मसला है क्या नहीं, जो भी उसका मसला है ना हम लोगों ने तो फिर भी उसको इज्जत दी है, बड़ी इज्जत दी है, बड़ी इज्जत। मगर उसके नतीजे में जो उसने हमारे साथ किया ना वो बहुत गलत किया। अच्छा सर, एक और क्लेम आप कर रहे हैं, आपने ये भी कहा है कि इनका जो नाम है असल कुछ और है, और ये बस ये नाम यूज कर रहे हैं, कोई और बाबर है जिसका ये नाम यूज कर रहे हैं अपनी हिकमत के लिए। लेकिन जी बंदे का आइडिया होता है, सही। आइडिया ये होता है कि माशाल्लाह फजाल नाम भी बहुत खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है। बिल्कुल। ठीक है जी, FIR में आप चेक करें, जिसमें ये FIR करवाता है उसमें भी इसका नाम जो है ना वो अफजाल। अफजाल है। ठीक है। ठीक है जी, बाबर इसका नाम ही नहीं है। और इसको एक और चीज है, आप लोग कहते होंगे इसको हकीम बाबर, हम लोग इसको फजाला कहते हैं। वो क्यों सर, वजह क्या है? वजह ये है कि जब है ये फजाला है अच्छा, तो ये फिर हकीम है नहीं, हिकमत नहीं इसके नहीं पास कोई? नहीं, इसने सिर्फ 2 महीने रदीर मोड़ के ऊपर, अब वो दुनिया में नहीं रहा, बड़ा मकबूल आदमी था हकीम अल्लाह देता, उसके पास इसने 2 महीने नौकरी की है। इसके अलावा इसका कोई तजर्बा नहीं, किसी जगह पे भी इसने हिकमत नहीं की। इसकी दवाइयां मैं आपको बताता हूँ, ये दवाइयां उठाता है मार्केट से, वो उठा के अपनी इसने पैकिंग बनवाई हुई है। उस पैकिंग के अंदर जो है ना वो दवाइयां मसलन जैसे भी करशी से ले लें, हमदर्द से ले लें, वो दवाई ली है अपनी पैकिंग के अंदर इसने डाली है,
उसको पैक कर दिया और ये कह दिया कि ये मेरे दवाखाने की है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, बात पता क्या है, बात ये है कि आज तक किसी को तफीक नहीं हुई लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाएं, इसकी दवाइयाँ उठा के, करशी, हमदर्द, इसकी दवाइयाँ उठाएं, उसका आप लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाएं, तकरीबन सेम दवाइयाँ जो है ना निकलेंगी, ना निकले मुझे बताएं। इसलिए मेरी बात सुने, जिस जगह पे बंदा होता है ना उसको बड़े उसके राजों का पता होता है। कहीं उसने इसलिए तो टारगेट नहीं फिर आपको बनाया था कि आपको तो सारे राजों का पता है कि ये दवाइयां भी 2 नंबर बनाता है, अपना नाम ऊपर यूज करता है, कहीं इसलिए तो आपके भाई को नहीं ले आए वो नाम में? नहीं, हम लोग तो ऐसे हैं कि देखिए मेरी बात सुने, पर्दादारी का लिहाज रखते हैं। मुझे नहीं, सफदर को नहीं, ये पूरे गांव को पता है, ठीक है ना जी। बहुत सारे बंदे गांव के इसके साथ बच्चे को ऐसे रहे हैं जो इसके साथ अटैच रहे हैं, ठीक है, सबको पता है इसका क्या तरीकेकार है। और एक और बात है, मुझे नहीं पता कि हिकमत से इसने को पैसे कमाए हों, ठीक है जी। ये मेरे हिसाब से ना बहुत सारे 2 नंबर काम है इसके। ये जो है ना इस्लामाबाद में रहता है, इस्लामाबाद के अंदर इसके साथी काफ़ी जो है ना इसके जान पहचान वाले हैं और लोग हैं। ये लोगों को नौकरियों का झांसा भी देता है अच्छा। कि मैं तुम्हें नौकरी, ये इसके मोबाइल में जो है ना, ये एफआई इसका मोबाइल पकड़े, उसके अंदर सारी डाटा मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर वॉइस मैसेज मौजूद हो गए, क्योंकि ये डिलीट भी करे तो डाटा फिर भी निकल आता है। ऐसे वॉइस मैसेज जो बड़े बड़े जो नामवर लोग हैं उनके वॉइस मैसेज मौजूद है, वो ही लोगों को सुना के और उस पे जो है ना ये लोगों के साथ फ्रॉड करता है। अच्छा सलीम साहब, मैंने आपकी जो वीडियो देखी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, उसमें आप काफी तकलीफ में नजर आए हैं। आप कभी पहले मीडिया के सामने आए? नहीं, मैं कभी मीडिया के सामने पहले नहीं आया, तकलीफ में इसलिए आया हूँ कि देखिए मेरी बात सुने, हमारा एक खानदान है, बड़ा खानदान है, 7 भाई हैं, 2 बहनें, 4 बहनें हमारी, 2 बहनें हमारे गांव में उनकी शादी हुई है, ठीक है ना जी। उसके अलावा जो है ना जब 7 भाई होते हैं उनके 2-2 3-3 बच्चे लगाए, एक बहुत बड़ा ट्रक में भी आप इतने लोग नहीं भर सकते। जब जैसे ही सोशल मीडिया पे हर बंदे ने वीलॉग किया, खबरों में हकीम बाबर को जहर दे दिया गया है। अब देखें ना भट्टी साहब, अगर मेरी जगह आपके भाई का नाम आए तो आपकी क्या कैफियत होगी? आप तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करेंगे कि पता नहीं क्या। फिर ये भी बात होती है कि गलतफहमी में भी जो है ना आपके ऊपर पकड़ हो जाती है, और ऐसे ही हुआ है ना गलतफहमी में, हम लोग भाग गए हैं, हमारा तो बुरा हाल है। देखे मेरी बात सुने, ये उम्र है हमारी मस्जिद में बैठने की, आराम करने की, इस हाल में, इस तकलीफ में मेरी टांग टूटी हुई है जी। मैं इतनी दूर से लाहौर पे नोकल आया हूँ आपके पास जो है ना यहाँ पे चल के, ठीक है जी, अपनी आवाज लाने के लिए, अपनी आवाज लाने के लिए, इसलिए कि मेरे जो खानदान के दूसरे लोग हैं वो इस जलालत से बचे। अच्छा, ये वजह तो बात ये हुई। और मुझे ये बताइएगा, जिस गांव में हकीम साहब गए थे वहाँ कितने अरसे से रह रहे हैं या अरसे बाद आए हैं? उनका ये कहना कि जी मुझे जहर दिया गया, मैं आया हूँ। तो मुझे बताइएगा कितने चक्कर लगते हैं, कितने लगा लेते हैं चक्कर? ये जो है ना हकीम साहब बहुत तादाद में आया करते थे। अच्छा, मेरे हिसाब से महीने में एक चक्कर इनका बहुत पहले लगता था। शादी से पहले? नहीं, इनकी 2 शादियां हैं, 2-3 शादियां इनकी, तीसरी का भी ये दावा कर रहे हैं, मगर जो पहली शादी थी ना वो मेरे गांव में हुई वो थी। तो बच गए हुण, जहर चंगा भला लड़ जांदा ते तीजी नहीं। जहर नहीं, इन्हां को अपना ना कोई दवाई खाधी, इन्हां अपनी दवाखाने दी, वो ਜਾਂ ਤੇ ਸਪੈਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਦਵਾਈ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਬਾਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌੜ ਪੈਂਦੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ हलक तो लेके मेदे तक उन्हें हर चीज ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਆਂ ਜਾਣਾ। आपके भाई ने पिलाया क्या था, आपको आइडिया है? आप थे वहां पर मौजूद? हमने इसको मोहब्बत पिलाई थी, प्यार पिलाया था। है क्या था जूस, कौन सा था वो? जूस बड़ा मशहूर जूस है जो पाकिस्तान में जो है ना मिलता है, जी जी, ठीक है। नाम मैं इसलिए नहीं लेता हूँ कि आपको डिलीट करना पड़ेगा, म्यूट लगाना। समझ गया, डिस्पोजेबल था, डिस्पोजेबल जरूर, यानी कि ओपन ग्लास में नहीं था वो ऐसे? नहीं 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 नहीं। अच्छा एक और चीज है जी, हकीम साहब से पता करें, वो गिलास वो कहीं अंदर से भर के लेके नहीं आए थे। सही, वो जूस का डिब्बा इनके सामने पड़ा हुआ था, इनके सामने खोला गया है। अच्छा 6 बंदे हैं जिनने वो जूस पिया है, ठीक है। अब अगर हकीम साहब को कुछ शौक है उस जूस में कुछ मिलाने का, तो एक ही, इसका मतलब एक ही बंदे ने मिलाया ना। जूस अकेले इन्होंने पिया कि दूसरे लोगों ने पिया? सब ने पिया। हकीम साहब अपनी वीडियो में कहते हैं कि ये मेरा भांजा, इसने पूरा गिलास पिया, इसको कुछ नहीं हुआ। इनू लड़ गया, इनू मन्नू लड़ गया। और फिर कमाल है हकीम साहब, अद्धा घंटा 15 मिनट तुसी जूस हड़पदे रहे हो, वो कर्मा वाले हो, वो हकीम तुसी कदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਕੀਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ।
ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਕਮਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੰਜਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ, ਆਪੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਕਮਤ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੈਲ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਐਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਏ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ मतलब तू भी बना दे तेरे क्लाइंट ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं लगेगा कि दवाई है या जहर बना रहे हैं। आपने वैसे ये सोचा है कि इतना बड़ा इल्जाम आप पर ही क्यों लगाया? जैसे कि आपने एक ये भी कुछ आपने कहा है जो मैंने सुना है कि 25 घरों तक तो ऑलरेडी गए हैं ये, तो आपका ही घर इसने क्यों चूज किया ये बताएं। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਦ ਮਾਰ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਧੋਰੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਧੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਧੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਲੀ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ। ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਵੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨੋਖਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ मतलब ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਹਾਂ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਲੀਮ ਖੋਖਰ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਕਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਭੈੜਿਆ ਏਡਾ ਹੀ ਤੂੰ ਘਟੀਆ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤੜਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੈੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, मैं तेरी मस्त निगाहों का भरम रख लूंगा, होश आएगा तो कह दूंगा मुझे होश नहीं। ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਨਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜੇਲਮ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਜ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਈਏ ਵੀ ਵਕਤ 'ਚ ਆਓ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, और ख़ास तौर पर मेरे वालद का नाम लैके माफ़ी मंगो, क्योंकि मेरा वालद जो साबे करदार सी ना अज तक वो मिसाइल को नहीं। मेरे को पुछो, तुहानू पता है गल का, जिस दिन का मेरा वालद दुनिया तो टुर गया, मेरा बरादरी बिखर के रह गई है। अज एक एक मेरी बरादरी का दूसरे फराद आते हैं कि जिन्ना चिर हाजी असगर जिंदा सी उन्हें अपने बच्चों की तरह अपनी बरादरी संभाल के रखा सी। सानू तो कमी है ਭੈੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸਗਰ ਜੰਡ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਸਕੂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੋਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੱਟਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਫ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲੈ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਿਰਫ ਸਫਦਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਵਾਪਸੀ ਆ ਜਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਲੋਕਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैं अपने भरावां नूं नाराज किया, भैड़िया उन्होंने फिर तेरा सोचा, ठीक है ना जी सर। ये आपने तो मैसेज पहुंचा दिया है, बस अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ रिपोर्ट में
रिपोर्ट भी आपके हक में आ चुकी है, क्योंकि रिपोर्ट्स में भी कुछ ऐसा नहीं आया, ना जहर दिया गया है, और पुलिस की तरफ से क्या ताउन आपको मिल रहा है, अब आप ये बताइएगा। पुलिस की तरफ से जो है ना बड़ा आला तामन मिल रहा है। देखें जी, मेरी बात सुने, जितना बड़ा इशू बनाया था ना हकीम फजाल ने, जी ठीक है ना, ऐसे मसले में तो छोटे छोटे बच्चे भी उठा के ले जाते हैं। जी पुलिस ने रेड की है हमारे घर पे, बड़े बाइज्जत तरीके से, बड़े आदाब तरीके से, नजरें झुका के तलाशी ली है उनने या चेक किया है, वो उनका राइट बनता है। किसी लेडीज के साथ उनने बदतमीजी नहीं की, बल्कि मुझे आज भी बड़ी याद है बात, जब मुलाजम गए हैं तो उन्होंने कहा आप हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, आप परेशान ना हो, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ वो बड़े आला खानदान के, बड़े आला ज़रफ़ के मालिक हैं। यकीन माने कि मैं डर नहीं रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, और मैं अल्लाह के हुक्म से डरता भी नहीं हूँ। मुझे किसी चीज़ का डर है, क्या करेगी, मजदूर आदमी हूँ, घर पे बैठता हूँ, बैठा दें जाके आप जेल में, कितनी देर बैठा के रखेंगे, साल 2 साल 6 महीने, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। मगर जो बात हकीकत है ये है कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं आपको सलाम करता हूँ कि आप एक बड़ी अजीम माँ के बेटे हैं, और इंशाल्लाह जो है ना, मुझे उम्मीद है कि आप इंसाफ भी इसी तरह करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने बात सुनी और आपको हकीकत से भी पर्दा अब उठ चुका है वो इस तरह, क्योंकि आपको नज़र आ चुका है जो रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है, जिसमें ये आया ही नहीं है कि जी इन्हें जहर दिया गया है। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं और वो दावा कर रहे हैं, और इन्होंने वो दावे कर दिए हैं जिसके बारे में हम भी हैरान हैं, क्योंकि हकीम साहब भी नहीं है, उनका नाम भी कुछ और है। उसके साथ अगर देखा जाए तो उनकी जो मेडिसिन होती हैं वो मेडिसिन भी वो खुद नहीं बनाते, वो भी रेडीमेड लाकर वो आगे सेल आउट कर रहे हैं। और साथ ये भी सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि हकीम साहब ने एक स्टंट किया है, वो स्टंट इसलिए किया है क्योंकि वो अभी वायरल नहीं थे और दोबारा वो बैकअप पर चले गए थे, फ्रंट पर आने के लिए उन्होंने ऐसा स्टंट किया। इनका ये भी कहना है कि सिर्फ हमारे भाई को इसलिए टारगेट किया गया, वो ये समझे कि ये दूर हैं, ये बोलेंगे नहीं, लेकिन जो सच्चा इंसान होता है हमेशा फ्रंट फुट पर आता है और जरूर बोलता है। और ये हकीम साहब लगता है कहीं भूल गए थे। अब आपने भी बताना है कि हकीम साहब के साथ जो नेक्स्ट होने जा रहा है आपको क्या लगता है, और कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हकीम वाले, हकीम साहब ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਇਓ, नहीं तो कब्र तक ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ। और माफी है, माफी एक सूरत में इनका यही कहना, माफी इस तरह है कि आप खुद चल कर आए, सोशल मीडिया पर माफी मांगे और हमारी फैमिली में आए, अपनी बेगम के साथ आए, माफी मांगे, फिर माफी मिलेगी। अब हमें जी वो मेरी बहन है जी वो मेरी बेटी भी है, मेरी बहन है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा गंदा आदमी जो है ना उसके साथ वो आए। वो फोन भी कर देगी ना तो खुदा की कसम मैं सिगरेट का बेटा नहीं हूँ, माफ कर दूंगा। लें जी, आपकी माफी भी है और आपको ये भी सुने, आप देख चुके हैं और सुन चुके हैं कि इनका वाज़ह तौर पर कहना है कि हम ऐसे भी माफी दे देंगे। लेकिन अब इसका फैसला आपने भी करना है, हमारी अवाम ने भी करना है, हमारी अवाम क्या कहती है। मुझे इजाजत दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।